नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन बिहार की सियासत की बात करें तो चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों ही तरफ से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सुलझ नहीं रहा है। एनडीए में जहां एक तरफ सीटों की संख्या की घोषणा हो चुकी है, तो महागठबंधन में अब तक यह तय नहीं हुआ है कि सबसे बड़े राजनीतिक दल जो बिहार के हैं, आरजेडी, वो कितनी सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी। इसी सारे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या कारण है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है अब तक सुलझ नहीं पाया है महागठबंधन में? सब होता है, कोई खास बात नहीं है। जब भी चुनाव आता है और गठबंधन की बात होती है, समय लगता है उसमें। हर आदमी की इच्छा रहती है कि हम अधिक से अधिक सीट पर लड़ें। हर आदमी की इच्छा होती है कि हम अमुक सीट हम पर विजयी होंगे, वो सीट हमारे पास रहे। तो सब जगह ये होता है। तो धीरे धीरे बात हमारी, कल मीटिंग हुई है, मीटिंग में करीब करीब मैंने बात जो है सुलझ गई है। थोड़ा बहुत है, उसको एक दो दिन में लोग ठीक कर लेंगे। नहीं, जो मीडिया में जो खबरें आ रही है कि कल जो बैठक हुई है शाम को, देर शाम, महागठबंधन की, उसमें ये लग रहा है कि बात अभी तक बन नहीं पाई है। ये मीडिया की खबर तो हवाबाजी वाली ना है। किसने कहा है कि बात नहीं बन पाई है? सब लोगों का सकारात्मक बात आई है। तेजस्वी ने भी सकारात्मक कहा है, बाकी लोगों ने भी सकारात्मक कहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, बातचीत चल रही है। बातचीत एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगी। अधिकांश बात, जो मेजर बात है, वो उसका समाधान हो चुका है। 18 को पहला नॉमिनेशन है और आज लगभग 14 तारीख हो गया। तो मतलब इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या कुछ पेंच कहीं पे फंसा हुआ है क्या? लगता है, हमने कहा ना, हमेशा लगता है। अभी आपकी उम्र कम है, आपने नहीं देखा है चुनाव का नॉमिनेशन चलता तो एक हफ्ता चलता है। नॉमिनेशन शुरू होता है, उसके बीच में भी उम्मीदवार जो है वो तय होते हैं। तो इसलिए ये सब कोई खास बात नहीं है। असली बात यह है कि बातचीत चल रही है और बातचीत बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से चल रही है और समाधान जो है जल्दी ही हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, एनडीए में अभी तक नहीं हो पाया है। अब गिरिराज जी जो सबको पाकिस्तान भेजते थे, उस बेचारे को देखिए, इतना टिक्का चंदन लगा करके, बद्दी उद्दी बांध करके कितना दिन से लोगों को पाकिस्तान भेज रहा है। उसने कहा कि नवादा में हम लड़ेंगे, नवादा में लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे। अब आज देख रहे हैं कि कह रहा है कि एनडीए जहाँ तय करेगा वहाँ लड़ेंगे। तो हर जगह ही समस्या है। अब जब इतना भक्त है, इतना बड़ा भक्त है गिरिराज, उसको बेचारे को इस तरह की समस्या मतलब बताइए, ये तो अन्याय न है यानी गिरिराज पर। मैंने जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब से वो मोदी जी का भक्ति कर रहा है और तब से कितने लोगों को पाकिस्तान भेज चुका वो, लेकिन उसको भी नहीं मिल रहा है। ये सब तो होता है, रहता है ना। तो एक खबर चल रही है कि बेगूसराय सीट को लेकर के, कि बेगूसराय सीट पर जो हाई प्रोफाइल वामपंथी दलों के जो हाई प्रोफाइल उम्मीदवार कन्हैया कुमार है, खबर चल रही है कि वो प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन आरजेडी नहीं चाहती है कि कन्हैया कुमार को टिकट दे। कितनी सच्चाई है? ये सब जो है बकवास बातें जो है चलती रहती हैं। बहुत सारा चंडूखाना का गप जो है मीडिया में चलता रहता है। कोई इंडिविजुअल उम्मीदवार नहीं ना है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार है। और अभी मैंने महागठबंधन में लेफ्ट के लोग हैं ही नहीं। तो अभी पहले महागठबंधन वाले लोग बातचीत करके अपना फाइनल करेंगे, उसके बाद जो है लेफ्ट वालों से बातचीत होगी। अब उसमें लेफ्ट को कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हो पाता है, नहीं हो पाता है। माले के लोग भी चाहते हैं गठबंधन करना, हो पाता है, नहीं हो पाता है, या सीपीएम के साथ क्या होगा, ये अभी कैसे कहा जा सकता है। पहले महागठबंधन के बीच जो घटक हैं, जिनका पहले से एक साथ चलता आ रहा है, उनके बीच में अंतिम फैसला हो जाए, उसके बाद लेफ्ट वालों से बातचीत होगी। अब लेफ्ट वाले, कन्हैया कोई इंडिविजुअल उम्मीदवार नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। अगर वो आरजेडी में रहते तो उनको हम लोग एकदम प्रायोरिटी पर पहला जो है सिंबल उन्हीं को देते हम लोग। मतलब अगर वो आरजेडी का हिस्सा रहते तो आप उनको उम्मीदवार बनाते? निश्चित, कहें अच्छा है, काबिल है। लेकिन अब कम्युनिस्ट पार्टी के साथ तालमेल की बात है ना भाई। अब कम्युनिस्ट पार्टी का मान लीजिए 5 उम्मीदवारों का लिस्ट जो है उनका अखबारों में छपा है, उनके जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं। अब उसमें कोई हमको बता रहा था कि एक उम्मीदवार को छोड़ करके बाकी 4 उम्मीदवार एक ही जाति के हैं। भला बताइए, इस तरह से लेफ्ट वामपंथी लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, पूरे समाज का प्रतिनिधित्व जो है उनको देखना चाहिए। तो एक खास बिरादरी के 4 उम्मीदवार, एक ही जो है गैर है, बाकी चारों एक तरह के हैं। तो ये हालत है। आपका बिहार की राजनीति की अगर बात करें विशेष तौर पे, तो एक लंबा अनुभव रहा है आपका, आंदोलन से लेकर राजनीति तक।
क्या लगता है बिहार के वर्तमान राजनीतिक समीकरण है, महागठबंधन कितना टक्कर दे पाएगी एनडीए को? देखिए, बहुत अच्छी तरह से टक्कर दे पाएगी, क्योंकि तो जुमलाबाजों की सरकार रही। जुमला खुद इन लोगों ने कहा कि सब जुमलाबाजी थी, तो जुमला जो इन लोगों ने दिखाया, सपना दिखाया 2014 में, और खास करके नौजवान तो समझिए कि मैंने 2014 में दीवाना थे, और एक ढंग से मैंने खुला पोस्ट मिला, गोल पोस्ट खुला मिला नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस के ऊपर जो है वो कोयला वाला स्कैम, तो 2G स्कैम, तो कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, कई तरह का चार्ज था। ये लगा कि जो प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इनका इमेज जो है कॉरपोरेट सेक्टर ने बिल्डअप किया। वहाँ जो ये कौन वाइब्रेंट गुजरात और क्या क्या सम्मेलन होता है, उसमें अंबानी ने समर्थन किया, बाकी लोगों ने, मैंने कॉरपोरेट घराने ने समर्थन किया, और इनका एक इमेज बना मीडिया के जरिए कि बहुत ही डिसिसिव आदमी है, ये है वो है। इन्होंने सपना दिखाया नौजवानों को कि इनका भविष्य जो है मैंने वो सुनहरा बना देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल काम देंगे। किसानों की हालत खराब थी, किसान लगातार आज के दिन भी मैंने सुसाइड कर रहे हैं। महाराष्ट्र जैसा प्रगतिशील मैंने सबसे ज़्यादा मैंने पर कैपिटा इनकम वाला प्रदेश है, वहाँ भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसी हालत है। तो किसानों को भी इन्होंने सपना दिखाया कि भाई आपके उपज का जो लागत है उसका 1.5 गुना हम मूल्य आपको देंगे, अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, ये सारी बातें। लेकिन पूरा माहौल जो है पिछले 4-5 साल में, मैंने बेरोजगारों को काम क्या मिलेगा? नोटबंदी ने कितने लोगों का रोजगार छीन लिया, और बिहार के लोग जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से, क्योंकि बिहार के लोग, अधिकांश लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। नोटबंदी की वजह से हमारे यहाँ के हजारों लोग जो है वापस लौट के चले आए। जो लोग रह गए उन लोगों ने देखा कि नोटबंदी का क्या प्रभाव, छोटे छोटे जो मैंने काम करने वाले लोग थे, नकदी पर जिनका सारा काम चलता था, सब जो है भट्टा बैठ गया, रोजगार पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने बड़े पैमाने पर रोजगार जो है लोगों का छीन गया नोटबंदी की वजह से। उस समय मैंने ऐसे लोग जिनको मान लीजिए कि लोग मानते हैं कि भाई यादव कहाँ जाएगा, तो लालू यादव को वोट देगा, लेकिन वहाँ के नौजवान भी, उन लोगों ने मैंने नरेंद्र मोदी को वोट जो है दिया। मुस्लिम नौजवानों ने 9%, 10%, आपको CSDS जो पोस्ट इलेक्शन सर्वे करता है उसके हिसाब से 9%, 10% जो है मुस्लिम लोगों का वोट मिला उसी नारे पर। अब जो है साबित हुआ 15 लाख रुपया हर के अकाउंट में जाएगा। साबित हुआ कि सब कुछ जुमला था। खुद अमित शाह ने कहा 15 लाख रुपए वाले पर कि साहब जुमला था। तो ये एक एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बहुत तेजी से चल रहा था। तब तक पुलवामा हो गया, और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हो गया। अब जो है कह रहे हैं कि भाई 56 इंच का सीना है। मतलब बताइए, इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री जी के, अजीत डोभाल साहब, बड़ा भारी इनका नाम है, यही है जो हाफिज सईद, जिसके बारे में अभी कल यूएनओ में हुआ कि उसको मैंने आतंकी घोषित किया जाए, दुनिया का आतंकी घोषित किया जाए, चीन ने जिस पर विटो लगा दिया, वो यहीं जेल में था 1994 में। और जो हवाई जहाज का अपहरण हुआ और तीन आतंकवादियों को मैंने छोड़ा गया, उस जो पैसेंजर थे उस हवाई जहाज में, उनको मुक्त कराने के लिए, उसमें यही है निगोशिएट करने वाले अजीत डोभाल जी। वही हाफिज सईद जो है जेल से छूटने के बाद, क्या नाम है, अजहर मसूद, वही जेल से छूटने के बाद उसने पार्लियामेंट पर हंगामा कराया, उसी ने बंबई ताज होटल पर हमला करवाया। इन्हीं लोगों ने छोड़ा है, इन्हीं की सरकार ने छोड़ा है, और दूसरे से सवाल कर रहे हैं। तो ये जो पुलवामा की घटना हुई, पुलवामा की घटना बहुत ही दर्दनाक घटना है, लेकिन ये सवाल उठता है ना कि भाई पुलवामा की घटना हुई कैसे? आपको इंटेलिजेंस का इनपुट था कि इस तरह की घटना हो सकती है। जो अजहर मसूद का संगठन है, इस संगठन ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें काबुल में इस तरह की घटना हुई थी, गाड़ी से, बारूद वाली गाड़ी से टकरा करके और वहाँ के पुलिस या फौजियों के गाड़ी को उड़ा दिया गया था। उसके बाद आप अलर्ट क्यों नहीं हुए? और जब क्या नाम है, CRP के जवान जो है जम्मू से कश्मीर जा रहे थे, हवाई जहाज क्यों नहीं दिया गया, जबकि उन लोगों ने मांगा हवाई जहाज? फिर वो जम्मू कश्मीर जो हाईवे है वो इतना सेंसिटिव है, जब कन्वाय मूव करता है आर्मी का या CRPF का, तो वो रूट जो है सिविलियन के लिए बंद कर दिया जाता है, तो सिविलियन कैसे आ गया? ये भी संजोग है।
कैसे आ गया भाई? ठीक इलेक्शन के समय आ गया। नकारात्मक माहौल चल रहा था, उसको सकारात्मक में बदला। तो इसके जो विक्टिम हैं उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। उसी तरह से क्या नाम है, एयर अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, दावा हुआ कि साहब उनका जो अजहर मसूद का जो ट्रेनिंग कैंप है उसको हमने उड़ा दिया। संबित पात्रा इनके बहुत वोकल क्या नाम है प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि 300 लोग, लेकिन वो 300 की गलती शायद ठीक नहीं थी। अमित शाह जो है अपने जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र को संजय मैंने महाभारत की युद्ध की कहानी सुना रहे हैं, वैसे इन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि नहीं 300 नहीं 250 ही है। पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लिख रहा है, कोई यथार्थ नहीं हुआ। लेकिन इंटरनेशनल एक जर्नलिस्ट अमेरिका के, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, उसमें 200 परिवार के लगभग 200 आंकड़ा जो दिया वो दे रहे हैं। एक वो किया है यहाँ जो है राइटर ने, बीबीसी ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वाशिंगटन पोस्ट ने, जाने नहीं दिया जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। अरे भाई वहां लेके गया है। बीबीसी की वो महिला पत्रकार जो है उसका वीडियो है जिसमें वो दिखा रही है कि देखिए ये टूटा है, ये हुआ है। वहां के आदमी से बात की है, बताया है कि साहब इस तरह की आवाज आई, लगा कि जलजला आ गया। ये सब लोग वहां स्पॉट पर गए हैं। तो हम लोगों का कहना था कि देखिए हम तो बिल्कुल सेना के साथ हैं, हमारा एयरफोर्स जो कह रहा है हम उस पर यकीन करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में हमको झूठा करार दिया जा रहा है। हमारे साख पर बट्टा लग रहा है। ये गांधी का देश है जो कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है। तो हमको तो जाके सफाई देनी चाहिए एविडेंस के तौर पर। बीबीसी वाले को बुलाइए, आप राइटर को बुलाइए, वाशिंगटन पोस्ट को बुलाइए, सबके रिपोर्टर यहाँ दिल्ली में रहते हैं, बुला के कहिए कैसे आपने दिया, ये देखिए सबूत हमारे पास है आपके, आप दिखाइए, उसको झूठा करार दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं ना कि अमेरिका से जाके ले आना पड़ेगा। राइटर्स का दफ्तर यहाँ भी है, र्यूटर का दफ्तर यहाँ है, र्यूटर का तो बजाते एएनआई चला रहा है। क्यों नहीं आप इन लोगों से बात करते हैं? तो ये कहने का एक वो अमेरिकन ने ऐसे कह दिया, फलाना कर दिया, आप उससे नहीं ना काम चलेगा। दुनिया भर देखिए उसको, जो 3 दिन क्यों नहीं पहले आपने जारी किया भाई? अमेरिकन का कहाँ से आ गया ये अमेरिकन? तो ये स्थिति है। अब लोग कह रहे हैं कि साहब इससे जो है माहौल जो है बदला है, मोदी जी का मैंने एकदम जो है भक्त लोगों का नारा जो है चल रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये चलना है। लोगों के मन में शंका सुबह होना शुरू हो गया। इसलिए ये तो पक्का है कि जो 2014 का इनका बिहार में परफॉर्मेंस था, वो परफॉर्मेंस जो है हमको लगता है कि उलट सकता है। जो ये इन लोगों ने क्या नाम है 10% जो है आरक्षण दिया, अब इस आरक्षण का नकारात्मक प्रतिक्रिया जो है किन लोगों पर हुआ? जिन लोगों को सामाजिक आधार पर, सामाजिक पिछड़ापन के कारण जो है मिल रहा था आरक्षण, उनको लग रहा है कि आरक्षण का जो सिद्धांत है संविधान में कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होंगे, जिनका पर्याप्त आबादी के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा, उनको जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब इन लोगों ने गरीबी को एक आधार बना दिया, नया आधार बना दिया, जिसको 1992 में 9 बेंच के संवैधानिक पीठ ने खारिज कर दिया था, जब नरसिंह राव की सरकार ने 10% जो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था की थी, उसको खारिज कर दिया। इन लोगों ने संविधान का संशोधन किया। संविधान का वो जो संशोधन है वो चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। 5 जजों का बेंच जो है कंस्टिट्यूट हो गया उस पर विचार करने के लिए। तो पिछड़ों में ये गया कि ऐसा नहीं कि अभी तो इन लोगों ने शुरू किया है, आगे चल के ये जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन आधार है आरक्षण का, उसको चेंज करके ये बना दें, क्या नाम है, आर्थिक आधार बना दें। उसका एक नकारात्मक ये हुआ है। अभी कल या परसों कोई सवर्ण सेना है, उसका हम देख रहे थे इंटरव्यू। अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये 13 पॉइंट रोस्टर जो है उसको ख़त्म करके तुम 200 पॉइंट कर दिए। वो कह रहे हैं कि तुम जो है 10% ढोंग कर रहे हो। तो न माया मिले न राम मिले, दोनों तरफ का की हालत जो है यही दिखाई दे रही है। इसलिए हमको लगता है कि बिहार में तो इलेक्शन आते आते जो है एकदम उल्टी हवा जो है चलेगी और इन लोगों की बुरी पराजय जो होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।